तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है एलियट नाम के एक डियर से, जो कि विनी और बॉब के सामने अपने हॉर्स की तारीफ कर रहा होता है। एलियट की शादी ग्रिजल से होने वाली थी, इसलिए वो बहुत खुश था। खुशी से लोटपोट होकर वो जंगल में इतना भागा कि उसके दोनों हॉर्स टूट गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लान ग्रिजल को इम्प्रेस करने के लिए कोशिश कर रहा था ताकि वो एलियट को छोड़कर उससे शादी कर ले। लान के लाखों कोशिशों के बाद भी ग्रिजल ने उसकी एक भी नहीं सुनता, क्योंकि ग्रिजल एलियट से बहुत प्यार करती थी। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके मिस्टर और मिसेस बॉब की ओर दिखाया जाता है, जो कि अपने पेट विनी को ढूंढ रहे थे। मिस्टर बॉब अपने हाथ में डॉग फूड का बैग लेकर घूम रहे थे, जिससे बिस्कुट्स लेकर मिसेस बॉब जमीन पर बिछा रही थी ताकि विनी बिस्कुट्स खाते खाते उन तक पहुंच जाए। मिस्टर और मिसेस बॉब जैसे सोच रहे थे बिल्कुल ऐसा ही हुआ। विनी उनके पास बिस्कुट खाते खाते पहुंच जाता है, जिसके बाद वो उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर एलियट अपने शादी छोड़कर विनी के पीछे भागने लगता है, लेकिन मिस्टर और मिसेस बॉब तब तक काफी दूर जा चुके थे। एलियट वापस आकर सभी एनिमल से कहता है कि हमें सबसे पहले विनी को बचाना होगा, वो हमारा दोस्त है, उसे बचाने के बाद ही हम सेलिब्रेशन करेंगे। सभी एनिमल्स एलियट की इस बात पर एग्री भी करते हैं और कहते हैं कि हाँ दोस्त, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके मिसेस बॉब की ओर दिखाया जाता है, जो कि अपने फ्रेंड से फोन पर विनी के मिलने की बात कर रही है। रास्ते में मिसेस बॉब के फ्रेंड्स के पेट फिफी, रोबिटो, रूफस और चार्ली एक जगह पर मिलते हैं, जिनमें स्टैनली और रॉगर नाम की दो कैट्स भी मौजूद थी। तभी फिफी कहता है कि विनी जंगल में रहकर आया है, जिसके बाद उससे एक पुराना इंसिडेंट याद आता है, जिससे वो काफी डर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे एनिमल्स मिलकर विनी को ढूंढने की प्लानिंग कर रहे थे, जहाँ पर ग्रिजल एलियट से पूछती है कि तुम सेरेमनी में इतने घबराए हुए क्यों थे। कुछ देर बाद सारे एनिमल्स को विनी एक वैन में नजर आता है, जो कि एक पेट्रोल पंप के पास था। तभी एलियट कहता है कि चलो हम विनी को चुपके से बाहर निकाल लेते हैं, और एलियट और बाकी एनिमल्स वैन के पास पहुंचकर विनी को जंजीर से खोल देते हैं। लेकिन जल्दी जल्दी में वो विनी को लेना ही भूल जाते हैं। जब तक विनी वैन के बाहर आ पाता तब तक मिसेस बॉब उसे पकड़ लेती है और फिर से जंजीरों में बांध देती है। और तभी बुक, सर्च और डेनी नाम के दो डॉग्स को कहता है कि तुम इस वैन के पीछा करो और ये पता करो कि ये वैन आके कहाँ जा रही है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि ग्रिजल फिर से एलियट से पूछ रही होती है कि तुम सेरेमनी में इतने घबराए हुए क्यों थे। इतने में उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि ग्रिजल अपने घर लौटने का फैसला भी कर लेती है। तभी स्क्वीजी और बुक ग्रिजल को समझाते हुए बोलते हैं कि तुम यहीं पर ही रुको और एलियट की बातों का बुरा मत मानो, वो विनी के लिए परेशान है, इसलिए उसने तुमसे ऐसे गुस्से में बात की। सभी एनिमल्स विनी को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। इतने में रात हो जाती है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके डॉग्स की ओर दिखाया जाता है, जो कि विनी को ढूंढते ढूंढते पेट कैंप तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि मिसेस बॉब ने विनी के गले में इलेक्ट्रिक शॉक का एक कॉलर पहना दिया था। तभी सारे पेट्स विनी के पास आकर उसे देखने लगते हैं, लेकिन फिफी सभी को उसे दूर रहने के लिए कहता है। फिफी विनी पर हमला करने वाला ही था कि तभी बॉडी द पोर्कोपाइन आ जाता है, जो कि फिफी को अपनी ओर भगा ले जाता है। जिसके बाद फिफी इलेक्ट्रिक पोल से टकरा जाता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। इसी बीच वहाँ पर मिस्टर और मिसेस बॉब आ जाते हैं, लेकिन जब तक वो पहुँचते तब तक विनी वहाँ से भाग चुका था। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके थके हुए एनिमल्स की ओर दिखाया जाता है, जो कि बहुत भूखे थे। उन्होंने एक टूरिस्ट को डराकर उनका खाना चुरा कर वो खाने लगते थे, और फिर रात को ठंड बढ़ने की वजह से एलियट को भी सर्दी लग जाती है। वो अपने दोस्तों से गुस्से में अलग तो हो जाता है, लेकिन उसे बहुत परेशानी भी उठानी पड़ती है। अगली सुबह सारे एनिमल्स पेट कैंप पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें विनी नहीं मिलता, इसलिए वो पेट पैराडाइज जाने के लिए सोचते हैं। बेडी और विनी जहाँ भाग निकले थे, उन्हें वहाँ पर एलियट बुरी हालत में मिलता है। जब एलियट विनी से कहता है कि सभी पेट्स पैराडाइज गए हैं, तभी विनी एलियट से कहता है कि हमें सभी को बचाना होगा। सारे एनिमल्स पेट पैराडाइज तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जगह सिर्फ कैट्स और डॉग्स के लिए था। तभी ग्रिजल और स्क्वीजी खुद को मेकअप करके कैट और डॉग जैसा बना लेते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे डॉग्स आए थे, जो कि काफी एंजॉय कर रहे थे। जैसे वो विनी को पुकारते हैं, तभी फिफी उन्हें देख लेता है और उन्हें पकड़कर एक कमरे में ले जाता है। और जब सर्च और डेनी ये सब देख लेते हैं, तभी वो बुक को बताने के लिए चले जाते हैं। वहीं विनी और एलियट उनकी रेस्क्यू के लिए वहाँ आ जाते हैं। जैसे ही वो छुपते हुए पेट पैराडाइज के अंदर जाने वाले होते हैं, तभी उन्हें बुक मिल जाता है। उन्हें पता चलता है कि स्क्वीजी और ग्रिजल भेष बदल कर अंदर गए हैं, जिसके बाद सभी एनिमल्स भी भेष बदल कर पेट पैराडाइज के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ फिफी और उसके दोस्तों ने स्क्वीजी
रोजी और ग्रिजल को वाटर स्लाइड के सीक्रेट बेस में बंद कर दिया था। विनी खाने की खुशबू से खुद को रोक नहीं पाता और वाटर स्लाइड देखकर उसकी ओर भागने लगता है, जबकि सब उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं सुनता। एलियट को ग्रिजल की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अपनी बेवकूफी की वजह से वो फंस जाता है और फिर वूक भी विनी को वाटर स्लाइड पर चढ़ने से मना करता है। तभी पानी से वूक का मेकअप भी उतर जाता है और उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। सिक्योरिटी वूक को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो बच निकलता है। सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वही दिखाया जाता है कि फीफी को वाइल्ड एनिमल से नफरत होने की वजह से वो उनको इलेक्ट्रिक शॉक देकर उन्हें खत्म करने की कोशिश करता है और फिर तभी एलियट ग्रिजल से कहता है कि सिंग टूट जाने की वजह से मैं खुद को लाचार महसूस कर रहा था, इसलिए थोड़ा समय चाहता था। ये सुनकर ग्रिजल एलियट से कहती है कि तुम जैसे भी हो मुझे अच्छे लगते हो। तभी वूक स्लाइड करते हुए वहाँ आ पहुँचता है। पानी के तेज बहाव की वजह से सब बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद फीफी के हाथ से भी इलेक्ट्रिक शॉक का रिमोट टूट जाता है, जिसका फायदा उठाकर ग्रिजल और बाकी सभी एनिमल्स फ्री हो जाते हैं। अभी भी इलेक्ट्रिक कॉलर एलियट की बॉडी से अटैच होता है। वहीं मिसेस वूक विनी के जाने की वजह से दुखी होकर घर लौट रही थी। तभी उसके दोस्तों से उसे पता चलता है कि विनी अभी भी उस मेले में है और वो गाड़ी घुमाकर मेले के लिए निकल जाती है। वहीं सभी गार्ड्स ने बॉब और उसके दोस्तों को घेर ली होती है। इधर फीफी एलियट को खत्म करने में लगा होता है लेकिन वो उसे बचा लेता है। उसी समय फीफी इलेक्ट्रिक कॉलर के रिमोट को प्रेस कर देता है, लेकिन एलियट ने पहले से ही इलेक्ट्रिक कॉलर को निकाल कर खुद से ही उसमें लगा दिया था, जिसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक से फीफी अपने सारे वार लॉस कर देता है। इसके बाद उसके दोस्त भी शांत हो जाते हैं और एलियट और बाकी सभी के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अपने रास्ते जाने लगते हैं। पर विनी अपने ओनर के पास लौटने का फैसला करता है क्योंकि उसे समझ आता है कि उसे उनके साथ रहना चाहिए, जो उसके बहुत प्यार करते हैं। मिसेस बॉब जो दुखी थी वो देखती है कि विनी उनके पास वापस आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर आखिर में ग्रिजल और एलियट की शादी के सेरेमनी होती है, जहाँ पर सभी एनिमल्स मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। और फिर दोस्त इसी के साथ इस मूवी की सेकंड पार्ट यहीं पर खत्म होती है।